माइकल जैक्सन का नाम आपने बखूबी सुना होगा। उसने नेचर से हटकर जीने की कोशिश की थी। उसने एक ऐसे ऑक्सीजन चेंबर का निर्माण कराया था जिसके अंदर वो अधिकांश समय व्यतीत करता था, जो कि ऑक्सीजन चेंबर के रूप में था। उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी रहती थी। उसकी चाहत थी कि वह हमेशा जवान बना रहे। ऑक्सीजन उसके शरीर में इतनी प्रवाह करे, इतनी बहती रहे, इतनी शरीर में समाहित हो जाए ताकि उसके ऊपर बुढ़ापा ना आने पाए, शरीर पर कोई भी झुर्रियां ना आने पाए, और वह हमेशा एक जवान व्यक्ति के रूप में दिखता रहे। यह माइकल जैक्सन की एक बहुत बड़ी तमन्ना थी, हसरत थी कि वह हमेशा जवान बनकर रहना चाहता था। लेकिन नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती है। माइकल जैक्सन के साथ भी वैसा ही हुआ। ठीक उसी प्रकार से किदवई नगर थाने में एक महिला है, रेणु सिंह चंदेल, जिनके द्वारा एक एफआईआर 20 सितंबर को दर्ज कराई जाती है कि प्रभु सेवा अपार्टमेंट में रहने वाले राजीव दुबे, उनकी पत्नी रश्मि दुबे साकेत नगर में एक किराए के मकान को लिया। उसमें रिवाइवल संस्था के नाम से एक संस्था खोली। क्योंकि स्वरूप नगर अपार्टमेंट में रहते थे जो जाने माने लोग, वहां अपार्टमेंट वहां स्वरूप नगर एरिया में रहते हैं, तो इनकी जो जान पहचान थी वो कुछ धनाढ़ लोगों से भी थी। दूसरा, जिम का संचालन करते थे। जिम जो थी इनकी बहुत अच्छी चलती थी। इन लोगों ने इस तरह का प्रचार, भ्रामक प्रचार चालू किया कि वो एक इजराइल की कंपनी से इस तरह की मशीन को मंगा रहे हैं जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। इस प्रकार की वो 4 मशीनों को मंगा रहे हैं। वो जो मशीनें हैं वो ऑक्सीजन चेंबर के रूप में है। उनमें जो व्यक्ति बैठता है डेली करीब आधा घंटा जो ऑक्सीजन लेता है, धीरे धीरे उसके शरीर जो बुढ़ापे की ओर जा रहा होता है वो जवानी की ओर वापस आने लगता है। शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है, जो कि बुजुर्ग की निशानी है, बुढ़ापे की निशानी है, वो दूर होने लगती हैं। शरीर में झुर्रियां, चेहरे की झुर्रियां कम होने लगती हैं। क्योंकि शरीर में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है तो शरीर बुढ़ापे की ओर अतिशीघ्र अग्रसर होता है। थेरेपी है, ये सबसे अधिक चर्चा में आई थी कोरोना काल से। इसका भी इन लोगों ने फायदा उठाया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती थी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी करनी पड़ती थी, कई लोगों की जान भी चली गई। इस बात को इन्होंने पूरी तरीके से अपने मामले में भुना लिया। इन्होंने इस बात का भी प्रचार किया कि हमारे शहर की जो हवा है वो इस समय ठीक नहीं है। हवा में तमाम अशुद्धियां हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमारा शरीर बहुत जल्दी ही बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। इन्होंने इस तरह का प्रचार किया कि मशीन मंगाई जा रही है, जिसमें फोटो जो इन्होंने लोगों को दिखाई उसके अनुसार उस मशीन में बैठने के लिए कम से कम 10 से 12 लोगों की जगह है, जिनको आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक बैठना पड़ता है। और जो चेंबर होता है वो ऑक्सीजन से फुलफिल हो जाता है, तो शरीर को बहुत ही रिलैक्स मिलता है। लोग कोरोना काल से डरे हुए थे, लोगों ने धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्कीम भी निकाल दी। इन्होंने पहली स्कीम निकाली कि 6,000 रुपए में वो 10 थेरेपी देंगे। और दूसरी स्कीम इन्होंने जो लॉन्च की, हाइपरबैरिक थेरेपी नाम दिया, जो कि 90,000 से स्टार्ट होती थी। इसमें भी 10 ही थेरेपी दी जाती थी। लेकिन जो ये थेरेपी थी, इन्होंने प्रचार किया कि ये उच्च गुणवत्ता वाली थेरेपी है, तो लोगों को इन्होंने 90,000 की जो स्कीम थी इसकी ओर ज्यादा आकर्षित किया। बाकायदा इस पर मार्केटिंग भी की गई। मार्केटिंग के तहत लोगों को स्कीम दी गई कि एक व्यक्ति को जोड़ने पर 10%, उसके बाद 5%, उसके नीचे वाले को 4%, फिर 3%, 2% और 1% का रिवार्ड भी मिलेगा। यानी कि एक चेन सिस्टम को जोड़ा गया कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को लाते हैं तो उसकी जो फीस होगी, अगर वो 90,000 रुपये जमा करता है तो 9,000 रुपये आपको, और उसके बाद वो नीचे अगर कोई लाता है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन आपको 5% मिल जाएगा। इस तरह की स्कीम को जोड़ा गया, जिससे लोग प्रभावित हुए। लोगों ने चर्चाएं शुरू की, मौखिक जो प्रचार होता है वो चालू हो गया। लोग देखा देखी उस ऑक्सीजन थेरेपी लेने के लिए इन लोगों से संपर्क करने लगे। धीरे धीरे आईडी बनाने के नाम पे लाखों रुपए लोगों से लिए गए और यह आंकड़ा लगभग 35 करोड़ के आसपास पहुंच गया।
अपनी इस ठगी को इन्होंने और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसको वैज्ञानिक कारणों से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके नीचे के हिस्से में टेलोमियर्स होते हैं, और ये इन दोनों परतों का कार्य गाड़ी के आगे पीछे जो बम्पर लगे होते हैं उनके रूप में होता है। जैसे वो कार्य करते हैं बम्पर, वैसे ही शरीर की ये भी रक्षा करते हैं, मांसपेशियों की, कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण रोज रोज की टक्कर से जो टेलोमियर्स होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, टकराकर घिसने लगते हैं और घिसकर छोटे होने लगते हैं, और ये अपनी कॉपी नहीं बना पाते हैं, जिस कारण से इनका बनना मुश्किल हो जाता है और शरीर में इन्हीं की कमी होने लगती है और इन्हीं की वजह से बुढ़ापा आने लगता है। इस तरह के वैज्ञानिक उदाहरणों को इन्होंने लोगों के सामने पेश किया। लोग उनकी बात को सुनकर प्रभावित भी हुए, उनके झांसे में आ गए कि हो सकता है बात तो सही है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना काल में कई लोगों की जान गई थी। शरीर में जब ऑक्सीजन कमी होती है तो बुढ़ापा हमारे ऊपर अग्रसर हो जाता है। एक तो जवान बनने की चाहत, ऊपर से मार्केटिंग का इतना अच्छा खाका तैयार किया गया था, ताना बाना बुना गया था, जिसमें आपको थेरेपी भी फ्री में हो जाती है, लोगों को जोड़ने पर कमीशन भी मिलता है, पैसा भी आप कमा सकते हैं, और चीजें इस तरह की कि आदमी अगर ठगा भी जाता है तो आदमी दूसरे से कहने में संकोच करता है कि वह जवान बनने के लिए इसी मशीनों में गया था। राजीव दुबे, रश्मि दुबे ने लोगों को थेरेपी दी भी, एक डुप्लीकेट मशीन बनवाकर उसमें बैठाकर उसमें चेंबर में लोगों को थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी दी गई, जिसकी सेल्फी बाकायदा प्रसारित की गई, उसकी फोटो बाकायदा प्रसारित किए गए सोशल मीडिया पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों। लोग उस ऑक्सीजन चेंबर में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद वो अब जवान होने वाले हैं। लेकिन जब कुछ लोगों को वहां पर शक हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा कि इस ऑक्सीजन चेंबर को चलाने के लिए ना तो कोई स्पेशल डॉक्टर है, ना ही कोई ट्रेड टेक्नीशियन है। जब कई बार इन सब चीजों को पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अचानक उस डुप्लीकेट ऑक्सीजन चेंबर का एक ऑक्सीजन का जो पाइप होता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही होती है वो फट जाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग शिकायत करने लगते हैं, जिन्हें शांत किया जाता है कि पाइप फट गया है, अति शीघ्र बदल दिया जाएगा। अभी चूंकि ये मशीन इजराइल से नई नई मंगाई गई है, यहाँ इसको ऑपरेट करने वाले अभी लोग ज्यादा नहीं है, भारत में ये मशीन अभी नई है, धीरे धीरे इसको चलाने वाले लोग ट्रेंड हो जाएंगे। कई कई जगह बड़े बड़े शहरों में मशीन चल रही है, लोग ट्रेंड हो रहे हैं। अभी ये एक ही मशीन आई है, इस तरह की हमने अभी 3 मशीनों का ऑर्डर और दिया है, वो भी रास्ते में है। आने वाले समय में इजराइल से ही एक ट्रेंड टेक्नीशियन आएगा, डॉक्टर की देखरेख में आप लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। दावा किया गया कि अगर 3 दिन ऑक्सीजन थेरेपी कोई लेता है तो उसके जो शरीर में जो बुढ़ापे के लक्षण है वो कम होने लगेंगे। ये खबर धीरे धीरे रसूखदार लोग, पैसे वाले लोग जो होते हैं उनके बीच में फैलने लगती है, और जिनके पास अथाह पैसा है वो जवान बनने की चाहत में इस फ्रॉड वाले दलदल में घुसते ही चले जाते हैं। लेकिन जब काफी समय बीत जाता है, किसी के शरीर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई किसी के शरीर में ऐसा नहीं महसूस होता है कि वो जवान हो रहा है, इसी बीच में कोई संतोषजनक उत्तर भी जो पाइप फटा था उसके बारे में नहीं दिया जाता है, तो लोगों ने शक जाहिर करना शुरू किया। तो शक करते हुए राजीव दुबे और रश्मि दुबे से जब बात की तो उन दोनों ने उस संस्था में आना बंद कर दिया, जो मेंबर थे उनके फोनों को उठाना बंद कर दिया। जब लोगों ने बराबर उनसे संपर्क किया तो पता चला कि वो अपने अपार्टमेंट से कहीं भाग गए हैं। जब लोगों ने उनके प्रभु के अपार्टमेंट में जाकर संपर्क करने की कोशिश की तो वहां के चौकीदार ने बताया कि 20-25 दिन पहले साहब और मैडम आए थे, उनके हाथ में 3-3 बड़े बड़े बैग थे और बड़े बैग लेकर वो यहाँ से चले गए, और उस फ्लैट में उनका कम ही आना जाना होता था, वो महीने में 7-8 दिन आया करते थे। इस बात पर शक और गहरा गया तो किदवई नगर की ही रहने वाली रेणु सिंह चंदेल, जिनकी सबसे अधिक आइडिया लगी हुई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कहा
कि जब राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने उनके फोन को उठाना बंद कर दिया, जब उनसे कई बार संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। जब उनसे कहा गया कि तुमने हम लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, हमारा पैसा वापस किया है, तो उन्होंने पैसा वापस करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन धीरे धीरे वो लापता हो गए। ना तो कहीं उनका फोन मिल रहा था, ना वे दोनों लोग मिल रहे थे। अब रेणु सिंह चंदेल के अंडर में जितने भी आईडियां थी, उनका ये कहना था कि मैं तो आपको जानता हूं, मैंने आपकी वजह से पैसा दिया, मुझे पैसा आप दीजिए। क्योंकि रेणु सिंह चंदेल लाखों रुपए की आईडी उस फ्रेंचाइजी में लगवा चुकी थी। इसी प्रकार कई और लोग थे। जब रेणु सिंह चंदेल ने मुकदमा पंजीकृत कराया तो करीब 15 से 20 लोग निकलकर, जो भी ठगी के शिकार हुए थे, वो भी निकल कर आए। उन्होंने भी FIR दर्ज कराई, पुलिस ने उनका बयान लिया। राजीव दुबे और रश्मि दुबे इसमें फरार हैं, लेकिन रेणु सिंह चंदेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए बेल लगा रखी है। पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है, क्योंकि इस मामले में बड़े बड़े लोग शामिल हो चुके थे जिनको जवान बनने की चाहत थी। तो पुलिस भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। पुलिस के कुछ अधिकारी भी जवान बनने की चाहत में ऑक्सीजन चेंबर का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है, ताकि वो देश को छोड़कर बाहर न जा सके। अब जिस किसी ने इस घटना को सुना, इस ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में सुना, लोग अचंभित हैं कि क्या पढ़े हुए लिखे समाज में भी ये चीजें प्रचलित हैं? क्या डॉक्टर इस चीज को मान्यता देता है कि ऑक्सीजन थेरेपी से हमारे बुढ़ापे की उम्र जो है वो कम हो जाएगी? लेकिन एक पढ़ा लिखा समाज इस प्रकार की ठगी में फंसता चला गया। और जालसाज ठगों के बारे में क्या कहना, इनके पास तो इतना दिमाग होता है कि ये चाहे तो मिट्टी को बेच दे। पुलिस दोनों लोगों को इस समय खोजबीन कर रही है। दोनों लोग अभी लापता हैं। दोनों सातिर हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर इस तरह का ताना बाना बुना कि लोग उनके जाल में फंसते चले गए और धीरे धीरे 35 करोड़ की ठगी को अंजाम दे दिया, जो कि कानपुर शहर में इस समय की सबसे बड़ी ठगी के रूप में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इस समय बहुत से भुक्तभोगी ऐसे हैं जो ये सब जानने के बाद लोक लाज के भय की वजह से अभी तक सामने निकल कर नहीं आए, जिनके साथ में इस ठगी को किया गया है, अंजाम दिया गया है। शेष जो चीजें हैं वो राजीव दुबे और रश्मि दुबे की गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर होंगी। तो आगे इनके साथ में क्या क्या होता है, जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत राय है तो कमेंट कर जरूर बताएं, और कमेंट कर ये भी जरूर बताएं क्या इस समय जो ये पढ़ा लिखा समाज है, क्या टेक्नोलॉजी के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो अपने विवेक से इस चीज को विचार ही नहीं करना चाहता? क्या इस तरह की घटना, इस तरह की चीजें वर्तमान में आ सकती हैं? क्या मनुष्य नेचर को चैलेंज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कहां तक? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही एक फिर सनसनीखेज वारदात के लिए मैं आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।